तूने वोट दे दिया है, चल निकल। इंग लगी है क्या? नहीं तो। फेस मैच हो रहा है? हाँ। मतलब मेरा वोट क्लियरली रिग्ड हुआ है ना? हेलो, ये बूथ रिग्ड हो चुका है। चलो चलो सब अपने घर निकलो। रुको, तो खुद को समझता क्या है? ये ऑर्डर देने वाला तो कौन होता है? इलेक्शन रूल के हिसाब से अगर तुम्हारा वोट मिसिंग है तो तुम टेंडर बैलेट पे साइन करो और निकलो। देखो, मेरा वोट मिसिंग नहीं है, क्लियरली रिग्ड हुआ है यहाँ पर। ये बूथ कंटिन्यू नहीं हो सकता। वोटिंग रोकने वाला तू होता कौन है? पूछने वाले तुम कौन होते हो? पुलिंग ऑफिसर हो क्या? नहीं हो ना? चल निकल यहाँ से। यह है कौन? कंसर्न पुलिंग ऑफिसर को बुलाओ अभी, तब तक यहाँ कोई वोट नहीं डालेगा। ये सब क्या चल रहा है? ओ, क्या आप यहाँ के कंसर्न पुलिंग ऑफिसर हैं? इस बार पार्टी ने आपको खरीदा है। एटीट्यूड दिखाने की ये कोई जगह नहीं है। चुपचाप टेंडर बैलेट पे साइन करो और जाओ यहाँ से। मैं टेंडर बैलेट पे साइन कैसे कर दूं? मेरा वोट क्लियरली रिग्ड हुआ है। न जाने कितनों के साथ ऐसा हुआ होगा। आपको ये बूथ रोकना पड़ेगा। हो गया सो हो गया, चल हम निकलते हैं यहाँ से। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, समझा? रुक जा, रुको। रुक जाओ, रुक जाओ, मैंने कहा रुको, अब रुक। क्या प्रॉब्लम है? इसका वोट मिसिंग है। ये इस बूथ को ही बंद करवाना चाहता मेरा है। वोट मिसिंग नहीं है, रिग्ड हुआ है, समझ गया? वोट रिग्ड है तो टेंडर बैलेट में जाकर साइन करो और निकलो। तमाशा मत करो यहाँ पर। ओहो, मेरा वोट रिग्ड हुआ है और आपका रिएक्शन ये है? अगर लॉजिकली बात करें तो यहाँ का बूथ ही नहीं, पूरा इलेक्शन खारिज होना चाहिए। तो फिर जाओ कंप्लेंट करो इलेक्शन कमीशन को, यहाँ पर नहीं। मैं उनसे भी बात करूंगा। एक मिसिंग और रिग्ड वोट के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। लॉजिकली एक भी वोट मिस हो तो हम उसे डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। अगर एक मर्डर क्राइम नहीं है तो 100 मर्डर भी क्राइम नहीं कहलाएंगे। कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ मेरा ही वोट रिग्ड हुआ है? हम कैसे मान ले कि सिर्फ ये बूथ रिग्ड हुआ है? 100% rigging free election is the very foundation of any democracy. As a collector, you are the supreme authority of the district. तुम्हें इन गुंडों पर केस करना चाहिए जिन्होंने पुलिस की मौजूदगी में भी हम पर हाथ उठाया है। असली अर्बन नक्सल्स ये लोग हैं, हम नहीं। तुम इनका साथ दे रहे हो और धमकी हमें दे रहे हो। इमोशन साइड में रख के बात करते हैं। तुमने कहा मैं बेशर्म हूं। सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारा बाप भी है और यहाँ मौजूद पुलिस वाले भी हैं। मेरे जैसे सिविल सर्वेंट्स बस पॉलिटिशियंस की पैरों की धूल है और इन सारे गुंडों से हम बिल्कुल भी अलग नहीं हैं। एक बात बताऊं, इस शहर में रहने वाले सब लोग यूएस कैलकुलेशन पे जी रहे हैं। ये लोग इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर एमबीए करके कितना कमा लेंगे बताओ जरा। लेकिन सिविल एग्जाम्स देने वाला बस देश की सेवा करना चाहता है। पर एक बार इस सिस्टम में आने के बाद, जैसा कि तुमने कहा, उन्हें बेशर्मी के साथ जीना पड़ता है। साइड में बैठ के पत्थर मत फेंको। इस दलदल में आकर हमारी तरह जियो, तब पता चलेगा। ये बूथ विशाखावाणी का है। इसे रोकने में मुझे रिस्क होगा। अगर तुमने रोका तो तुम्हारे लिए भी रिस्क है। तो इस वन साइड वॉर से जिंदगी बर्बाद मत करो। फ्लाइट पकड़ो और जाओ। एक हफ्ते बाद तुम अमेरिका में होंगे। यहाँ सब ऐसा ही रहेगा। भगोड़ों के मुंह से देशभक्ति की बात नहीं जमती। जाओ। किसी के ताने सुन के तू क्या अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा? मेरी बात मान और नीचे आ जा। MIT के बदले IAS ज्वाइन करके क्या हासिल कर लेगा? तेरे एटीट्यूड के चक्कर में तेरा ही नुकसान होगा। ऐसे तू पागल हो जाएगा। इससे ज्यादा मैं खुश था कि अमेरिका जा रहा है। अब फिर से इसके नखरे शुरू हो गए। तुम ही समझाओ इसे। IAS के इंटरव्यू में कोई 3 में से एक ही सिलेक्ट होता है ना? शायद इसका नहीं होगा। आप अभी से चिंता क्यों कर रहे हैं? धर्मपत्नी जी,
मेंस में 500 में से कोई एक पास होता है, बिना किसी तैयारी के ही उसमें पास हुआ है। इंटरव्यू उसके लिए कोई बड़ी बात है? इस फैसले की वजह से बाद में तू बहुत पछताएगा। नीचे आजा बेटा। जब तक मुझे पछतावा नहीं होता मैं कोशिश करता रहूंगा मिस्टर दशरथ। मैं जैसा भी चाहूं वैसी अपनी लाइफ जी सकता हूं। 5 साल का था तब से ऐसा ही करता आ रहा है। ऐसे फ्लाइट मिस हो जाएगी। नीचे आजा। पापा, आप क्या इसके नीचे कूद जाने से ही शांत बैठेंगे? ये तब भी फ्लाइट नहीं पकड़ पाएगा। आप शांत हो जाइए। चल अंदर। देखिए मिस्टर दशरथ, इस पूरी दुनिया में सबसे बेहतर आप ही मुझे जानते हैं। अपनी टिकट कैंसिल करके आप 1 लाख बचा सकते हैं। इसे मेरे अकाउंट में मत ऐड करना। अगर अमेरिका नहीं जाना तो इस घर में कदम मत रखना। आप उसके साथ ऐसे कैसे जैसे कर अपनी सकते इच्छाओं हैं? के दम पर बड़ा हुआ है वैसे ही जीना होगा। इसे हमारी क्या जरूरत है? क्यों रे, तेरा पेंट हाउस रेंट पर मिलेगा? तुझे 5,000 एक्स्ट्रा दूंगा क्योंकि वहाँ मचमच कोई नहीं करेगा ना। बकवास बंद कर और चल। हाँ तो बैग उठाना, चल। उसके बाद